शेयर बाजार में 10 से अधिक साल बिताने के बाद मैं अक्सर खुद से एक सवाल पूछता, अगर मुझे आज फिर से शुरुआत करनी पड़ी तो सबसे पहले मैं क्या सीखूंगा। मैंने हर वो गलती की है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। बिना सोचे समझे किसी स्टॉक का पीछा किया, चार्ट्स को जरूरत से ज्यादा जटिल बनाया, जोखिम यानी रिस्क को नजरअंदाज किया और ऐसे शॉर्टकट खोजे जो वास्तव में कभी थे ही नहीं। पीछे मुड़कर देखता हूँ तो समझ आती है कि कुछ ही ऐसे बात थे जो हमारी ट्रेडिंग यात्रा बिल्कुल बदल के रख दी। जिसमें सबसे पहला था पैसा कमाने से पहले रिस्क मैनेजमेंट सीखना। आप तभी पैसा कमा सकते हैं जब आप इस खेल में लंबे समय तक टिके रहेंगे। अपने शुरुआती दिनों में एक अनुभवी ट्रेडर ने हमें सिखाया था पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉस, पोर्टफोलियो रिस्क के बारे में, और उसी ने सब कुछ बदल के रख दी। मैंने अपना ट्रेडिंग अकाउंट पूरी तरह कभी नहीं गंवाया, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि सबसे पहले पूंजी यानी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। सबसे इम्पोर्टेंट काम है कैपिटल को सुरक्षित रखना। आपका लक्ष्य अगले ट्रेड में सबसे ज्यादा मुनाफा कमाना नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि अगले 1000 ट्रेड करने के लिए हम कैसे बाजार में जिंदा रहेंगे। अगला पॉइंट पे आते हैं, बाय एंड होल्ड से आप भावनात्मक लगाव मत रखिए। बहुत से इन्वेस्टर ये मानते हैं कि वो कोई स्टॉक अगर बाई करेंगे, अगर वो नीचे चल गया तो वो कभी न कभी एक दिन वापस ऊपर आ ही जाएगा। लेकिन इतिहास कुछ और ही कहता है। बेहतरीन कंपनियां भी समय के साथ अपनी बढ़त खो देती है, पूरी की पूरी उद्योग खत्म हो जाती है, और जो कभी मार्केट के लीडर थे वो सबसे खराब प्रदर्शन वाला या फिर लॉस मेकिंग बन के रह जाता है। इसलिए मैं अपने लिए एक रूल बेस्ड अप्रोच अपनाता हूँ, जिसमें खरीदने के नियम भी होने चाहिए और बेचने के नियम भी होने चाहिए। मेरा काम भविष्य की भविष्यवाणी नहीं करनी है, मेरा काम है तथ्य बदले तो अपना निर्णय भी बदल देना। चलिए अगला तीसरा पॉइंट पे आते हैं, केवल टेक्निकल एनालिसिस के भरोसे ट्रेड नहीं करना। कई सालों तक मैं परफेक्ट चार्ट पैटर्न खोजता रहा, लेकिन समस्या तो यह थी कि दर्जनों चार्ट पैटर्न तो हम सिलेक्ट कर लेते थे, लेकिन उसमें से कुछ ही स्टॉक चल पाते थे और कुछ स्टॉक गिर जाते थे। लेकिन मेरे लिए सब कुछ तब बदला जब हमने अपने लिए टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, ग्रोथ स्टोरी और बिग प्लेयर यानी इंस्टीट्यूशन का एक्टिविटी को ट्रैक करके उसके अंदर पोजीशन बिल्ड करना शुरू किया। चार्ट हमें बताता है कि कब खरीदना है, लेकिन फंडामेंटल हमें बताती है कि क्या खरीदना है। चलिए अगला चौथा पॉइंट पे आते हैं, अपने चार्ट को बिल्कुल सरल रखिए। मैंने अपना समय कुछ वर्षों तक ये सोचकर बिताया कि कुछ ऐसे टेक्निक चीज हमें मिल जाती जो हमें केवल प्रॉफिट दिलाती, कुछ ऐसे इंडिकेटर हमें दिख जाता जो केवल हमको प्रॉफिट ही देता, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन आज मैं पहले से कहीं बिल्कुल कम इंडिकेटर यूज करता हूँ। एक बात याद रखिए, एक साफ चार्ट पैटर्न आपको उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने पर मजबूर करता है जो सही में वास्तव में हो रही हो। प्राइस एक्शन, वॉल्यूम, ट्रेंड, मार्केट कॉन्टेक्स्ट। सरलता हमेशा जटिलता से बेहतर होता है। चलिए अगला पॉइंट पे आते हैं, पांचवा पे, किताब पढ़कर ट्रेडिंग से अच्छा है कि आप लाइव मार्केट में ट्रेड करके सीखिए। हम मानते हैं कि किताब उपयोगी है, महान ट्रेडर के जीवनी को पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन आप सिर्फ किताब पढ़ने से एक मुनाफा कमाने वाले ट्रेडर नहीं बन सकते। मेरी सबसे बड़ी लर्निंग चार्ट को बार बार देखना, हजारों चार्ट को देखना, चार्ट पे थिंकिंग क्या आ रही है, हम चार्ट को देखकर क्या सोच रहे हैं, और अपने थिंकिंग को मार्केट में टेस्ट करना, और यही सब प्रक्रिया हमको बेहतर ट्रेडर बनाता है। मार्केट में अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक है। चलिए अगला पॉइंट छठा पे आते हैं, हर दिन चार्ट प्रैक्टिस करना, हर दिन चार्ट पैटर्न को देखना, नए नए चार्ट पैटर्न का प्रैक्टिस करना, इससे हमारी क्षमता में बढ़त आती है। बाजार में यह सबसे अधिक लाभ देने वाली आदतों में से एक है कि पुराने एक सही ट्रेड को, एक पुराने सही चार्ट पैटर्न को संग्रह करना, उसका एक नोट बनाना और उसे बार बार देखना। उसको देखने से क्या होती है कि हमारे दिमाग में उस तरह का एक पैटर्न छप जाता है और हम आगे जा करके सही चार्ट पैटर्न को आराम से आइडेंटिफाई कर पाते हैं। हमारा दिमाग और हमारा ध्यान उस पर इजीली चल जाता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर केवल पैटर्न नहीं जानते, वो उस चार्ट पैटर्न को हजारों बार देख चुके होते हैं, इसलिए उन्हें परफेक्ट एंट्री मिलती है। चलिए अगला पॉइंट 7वां पे आते हैं, समय को लेकर यथार्थवादी बनिए। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग को जितना आसान समझते हैं उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। एक नया ट्रेडर मार्केट में एक साल में सक्सेस होने की उम्मीद से आते और फिर निराश होकर चले जाते। एक बात याद रखिए, ट्रेडिंग एक प्रोफेशन है। जिस प्रकार अदर प्रोफेशन के लिए वर्षों का मेहनत, वर्षों का ज्ञान, वर्षों का अनुशासन लगता है, बिल्कुल उसी प्रकार ट्रेडिंग के अंदर में भी सब चीज सेम लगता है। और जब मैं इस सच्चाई को स्वीकारा तो मार्केट में मैं एक धैर्यवान ट्रेडर की तरह सोचने लगा, और विडंबना तो ये है कि इसके बाद ही मेरा परफॉर्मेंस और बेहतर हो गया। चलिए आखिरी पॉइंट पे आते हैं, 8वां, एक ऐसे मेंटर को खोजिए जो वास्तव में आपको सिखा सकते। आज मैं जो भी हो और जहां भी हो
वास्तव में उसका श्रेय अदर ट्रेडर को ही जाता है, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा हमने उनसे ही सीखा है। और इसलिए नहीं कि मैंने उनका ट्रेड कॉपी किया है, बल्कि उन्होंने मुझे सिखाया है वे कैसे सोचते हैं, वो डिसीजन कैसे बनाते हैं, वो मार्केट में क्या देखते हैं, वो अपने रिस्क को कैसे देखते हैं, अपने रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे पोजीशन साइजिंग कंट्रोल करते हैं। एक अच्छा मेंटर आपको फॉलोअर नहीं बनाता, वो आपको आत्मनिर्भर बनाता है। और मैं आज पीछे मुड़कर देखता हूँ तो इनमें से एक भी चीज बिल्कुल जटिल नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट सीखना, पेशेंस सीखना, पैटर्न पहचानने की क्षमता को बढ़ाना, सही स्टॉक का चयन करना, सरल और स्पष्ट नियम को मानना, इन सब में से कोई भी चीज रोमांचक नहीं है, लेकिन ये सब चीज आपकी ट्रेडिंग लाइफ को बदल के रख देगी।